चलिए ब्लैंक ट्रांसफर, अच्छा सुनो इधर, ब्लैंक ट्रांसफर में तुमसे पूछता हूं, ये बताओ ब्लैंक ट्रांसफर में क्या ब्लैंक रहेगा, मतलब ट्रांसफरर का जगह या ट्रांसफरी का जगह? ट्रांसफरी का जगह, ट्रांसफरर का नहीं। अरे ट्रांसफरर तो पैसा लिया, अपना साइन किया, हट गया। सारा कहानी किसके ऊपर रहता है? ट्रांसफरी। शेयर ट्रांसफर रजिस्टर कराने कौन जाता है? ट्रांसफरी, क्योंकि उसका राइट अफेक्ट हो रहा है। क्या सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? चलिए अब मैं एक चेन बना रहा हूं, ठीक है। पीछे वो जो बच्चा तीनों है ना, आज लग रहा है बुक लिख देगा कंपनी लोग का। क्या हुआ, क्या कुछ बताओ, मुझे भी बताओ, मैं भी सॉल्व कर दूं, मुझे भी मॉल वॉल जाने का मन करता है। अरे जवान हूं मैं भी। तुम लोग क्या लगता है दादाजी? नाम से तो ऐसा ही लगता हूं। बहुत सारे बच्चे, नीतीश कुमार नहीं, सीएस नीतीश कुमार जायसवाल, तो बहुत लोगों को लगता है कि हाँ बूढ़ा सा कुछ होगा। ऊपर से देखता है 13 साल से पढ़ा रहा है, अरे पक्का बूढ़ा है। अगर 30 साल से या 25 साल से भी पढ़ाना शुरू किया हो तो 25 प्लस 13 कितना हो गया? 40। 25 प्लस 13 40 होता है? कोरोना का 3 साल सैटरडे संडे हटा दूं तो लगभग तुम्हारे आसपास ही हूं मैं, समझे? तुम लोग क्यों हटाओगे? तुम लोग कोई काम की थोड़ी हो। आइए, अच्छा चलिए सुनिए, एकदम शांत 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 शुरू करते हैं। देखो एक कंपनी है ए लिमिटेड, इस कंपनी का एक रजिस्टर्ड मेंबर होगा। सुन सुन के पागल हो गए हो तुम लोग। कहा सर हम सब, हमको बस मालूम है कंपनी में एक ही चीज होता है, रजिस्टर्ड मेंबर। अरे बहुत रजिस्टर होते हैं। आइए इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए, रजिस्टर्ड मेंबर में मिस्टर एस का नाम चढ़ा हुआ है। मालूम चला कितने शेयर्स? 100 शेयर। शेयर सर्टिफिकेट तो एक ही होगा, ठीक है जी। अब सुनते जाना, इधर देखो, इधर देखो। मिस्टर एस ने ये शेयर बेचा मिस्टर ए को, तो क्या दिया होगा जल्दी बताओ? शेयर सर्टिफिकेट दे दिया होगा, प्लस शेयर ट्रांसफर डीड दे दिया होगा जिस पर एस का साइन हुआ होगा। अरे एस का साइन हुआ होगा ना, ए का तो साइन नहीं हुआ होगा। ए का साइन, अब ए को साइन करना था, करके कंपनी बस पहुंचना था 60 दिन में, तब याद होगा एस का नाम कट के ए का नाम चढ़ता। पर ए ऐसा शेयर होल्डर है जो सोचा मैं शॉर्ट टर्म शेयर होल्डर हूं, 10 रुपया में शेयर खरीदा हूं, जिस दिन 12 होगा बेच दूंगा, क्यों बेकार में 60 दिन के लफड़े में पड़ूं। एक तो मैं 60 दिन में कंपनी पर पहुंचूंगा, प्लीज कंपनी 30 दिन का टाइम लेगी, 90 दिन का टाइम पाई मैं, यार छोड़ो इतना। उसको मालूम है आज खरीदा मैं कल भी बेच सकता हूं। तो इसने अपना साइन यहां नहीं किया, वो सीधा, वो भी तुरंत अपना शेयर उठा के मिस्टर बी को बेच दिया। अब मिस्टर बी को शेयर सर्टिफिकेट दिया होगा। अच्छा इस सब शेयर सर्टिफिकेट पर भी एस का ही नाम है, क्योंकि किसी ने शेयर ट्रांसफर को रजिस्टर नहीं करवाया ना। रजिस्टर करवाता तो नया शेयर सर्टिफिकेट छप के आता। अरे सुन लो भाई, एक भी स्टेप छूटा तो गया। सुन रहे हो अच्छे से? अब सुनिए मिस्टर बी को, अब इसके साथ भी शेयर ट्रांसफर डीड दिया होगा, पर शेयर ट्रांसफर डीड पर आज भी एस का ही साइन है। ए ने तो साइन किया ही नहीं था ना, ए कंपनी बस पहुंचा भी नहीं था। अब बी भी ऐसा ही निकला। बी कहा अच्छा तूने 12 में भी दिया, 14 में होते बेच दूंगा, और 14 हो भी गया एक ही दिन के बाद। तुरंत उठा के शेयर बेच दिया मिस्टर सी को। सी को क्या दिया होगा? शेयर सर्टिफिकेट जिस पर आज भी किसका नाम चल रहा है, प्लस शेयर ट्रांसफर डीड। अभी भी इस पर एस का ही साइन दिख रहा है, और यहां तुम देख रहे हो हर जगह ट्रांसफरी का ब्लैंक जा रहा है, ट्रांसफरर का तो है ही साइन। ये समझ में आ रहा है? चलो और आगे बढ़ते हैं। सी ने तुरंत दे दिया मिस्टर डी को, फिर वही शेयर सर्टिफिकेट दिया होगा, आज भी किसका नाम चल रहा है? एस का ही, प्लस शेयर ट्रांसफर डीड, इस पर आज भी एस का ही नाम चल रहा है, इसने भी नाम नहीं चढ़ाया। फिर ये पहुंचा मिस्टर ई, लेकिन मिस्टर ई को जब ये दिया होगा तो भी यहीं पर शेयर सर्टिफिकेट दिया जिस पर किसका नाम चल रहा है? एस, प्लस शेयर ट्रांसफर डीड जिस पर साइन किसका हुआ है? एस का, यहां ई का साइन। अब ई को सोचना है कि उसको अपना साइन लगाना है या नहीं। लेकिन ई ऐसा शेयर होल्डर निकला जिसको लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर बनना कंपनी का, तो ई अब कंपनी के पास पहुंचा। अब ई ने क्या किया? कंपनी को दिया शेयर सर्टिफिकेट जिस पर किसका साइन है? एस का, प्लस ये दिया शेयर ट्रांसफर डीड जिस पर सेलर में एस का साइन है, बायर में उसने अपना साइन लगा दिया। अब कंपनी ने क्या किया? एस का नाम काट के किसका नाम चढ़ाया? ई का नाम चढ़ा। बात समझ में आ गया? आप मुझे बताइए ब्लैंक ट्रांसफर कहां तक चला है? ई तक, क्योंकि ई तो अपने आप में ई आगे बढ़ाया नहीं ना। तो चलो ये क्या था? ब्लैंक ट्रांसफर। ये क्या था?
ब्लैंक ट्रांसफर, ये क्या था? जैसे शेयर डी के पास है, शेयर डी के पास है, उसी समय में डिविडेंड डिक्लेयर हो गया, किसको मिलेगा? सिंपल सा मतलब है, कंपनी सेक्रेटरी को रात में सपना आएगा कि सब हो रहा है, तो कंपनी सेक्रेटरी को रजिस्टर मेंबर पे कौन दिखा? एस, तो वो किसको देगा? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, लेकिन अच्छा ई ने जब शेयर ट्रांसफर करवा लिया तब तो ई का नाम चढ़ गया ना, तब तो ई को ही मिलेगा। इसका मतलब जब तक ई ना करे तब तक तो वो ब्लैंक ट्रांसफर है। ब्लैंक ट्रांसफर में आज भी शेयर होल्डर कौन माना जाएगा? एस ही माना जाएगा, क्योंकि एस के बाद जितनी चीजें हुई कंपनी की नजर में तो ब्लैंक है ना, वो कंपनी को थोड़ी पता है कुछ भी। अरे सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा, पहले बताओ। उतार डालो, देख क्या रहे हो? इतना बेइज्जती करते हैं आप हमारा। यस, गौरव भारद्वाज एक क्वेश्चन पूछ रहा सर, ई ट्रांसफर करता एस को ही फिर क्या होता? वाह क्या मजा है, क्रांतिकारी क्वेश्चन है। पूछा क्या मालूम है? ई एस को दे दे तो कुछ नहीं, ई नाम तो ऑलरेडी चढ़ा हुआ है किसका? एस का, तो कुछ नहीं। ऐसे भी एस के नाम से तो शेयर सर्टिफिकेट चल रहा था, एस अपना शेयर सर्टिफिकेट अपने पास रख लेगा, कुछ नहीं होगा। हम मतलब जो रजिस्टर मेंबर है वो रेक्टिफाई नहीं क्यों होगा? हाँ, कहां ब्लैंक ट्रांसफर है? हाँ यस यस, मैं भूल गया था, सॉरी फॉर दैट। बीटी, बीटी का मतलब तुम लोग फुल फॉर्म लिखना, नहीं तो घर पे जाके इसको ब्रिटिश टेलीकॉम समझोगे। ऐसे ही चैप्टर ठीक था लेकिन ना, अगली क्लास जो ट्रांसमिशन की होगी और मजेदार है। अब इसके बाद मुझे लगता है लास्ट ही बचा आज अपना फर्स्ट ट्रांसफर ना, बस बस बस, और सबसे खतरनाक वही है, क्योंकि फ्रॉड हुआ ना, फ्रॉड तो खतरनाक ही होता है। अच्छा एक बात बताइए, एक बच्चा पूछा ललित कि सर एक बात बताओ, ये डिविडेंड तो मिलता रहेगा एस को ही जब तक कि ई ना आ जाए, तो फिर एबीसीडी को क्या फायदा हुआ बीच में? एबीसीडी अपना शेयर का दाम बढ़ता गया, शेयर बेचता गया, है ना, उसको तो शेयर का जो प्राइस एप्रिसिएट हुआ वो फायदा लिया ना। ऐसे भी याद रखिएगा, शेयर मार्केट में ना लोग डिविडेंड के लालच में नहीं जाते हैं, एप्रिसिएशन के लालच में जाते हैं। डिविडेंड मिलता ही कितना है हमको मालूम? मुझे कितना डिविडेंड आता, कभी 20 पैसा, कभी 50 पैसा। अब 20-50 पैसा जोड़ जोड़ के तो अरबपति बन ही जाऊंगा मैं। मेन क्या होता है? कैपिटल एप्रिसिएशन, क्योंकि डिविडेंड वो फेस वैल्यू पर देते हैं, फेस वैल्यू 10 रुपया होता है। और छोड़िए, बड़े बड़े कंपनी का फेस वैल्यू 2 रुपया भी है, किसी का तो 1 रुपया भी है। 1 रुपया का 100% डिविडेंड देते तो कितना मिलेगा? 1 रुपया। मेरे अकाउंट में कभी 40 पैसा, कभी 80 पैसा, मैं इंतजार करता हूं कि जब जुड़ के 1 रुपया बने तो एटीएम से भी नहीं निकलेगा, किसी को चेक ही लिख के दूंगा तो ही ट्रांसफर होगा। नहीं, चलिए हो गया, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख? आगे चल रहे हैं। ब्लैंक ट्रांसफर भी समझ में आ गया। पर आज की दुनिया में ब्लैंक ट्रांसफर का तो क्या ही मतलब है? अगर लिस्टेड कंपनी का शेयर्स खरीदेंगे वो इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स होता है, तो उसमें तो मिनटों सेकंडों में शेयर्स बेचे और खरीदे जाते हैं। ये मैं तो बोल ही रहा हूँ, कंपनी लॉ पढ़ा रहा हूँ, इट मीन शेयर सर्टिफिकेट की दुनिया है। कौन सी दुनिया है? शेयर सर्टिफिकेट, फिजिकल शेयर्स। इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स की सारी दुनिया मॉडल सेकंड। ठीक है, आगे चले। क्या हुआ? कौन से वाटर पार्क में थे कल? हैं? बैगन टांगते बना रहे थे वाटर पार्क में? वो छींक रहा है बार बार, इससे शक हो रहा है मुझे। एक गुड़गांव में एक मॉल में मैं गया था बहुत पहले, वहां पे वो है स्केटिंग स्केटिंग करते हैं ना, वो क्या बोलता है उसको, हाँ आइस वाला, वो पूरा बनाया हुआ अंदर में। आप जाएंगे तो आपको लगेगा आप शिमला उमला में कहीं आ गए हैं। क्या बोलते हैं उसको, क्या नाम है उसका? नहीं, उस जगह का नाम है इसकी इंडिया ऐसे ना। मैं वहां गया था एक बार, मैं काफी कोशिश किया कि मैं वो जो पहन लेते हैं नीचे वो जूता, वो गोल वाला जिसमें वो लगा रहता है स्केट ना, जितना बार पहना उतने बार गिरा मैं। अच्छा कितने लोग कर लेते हैं स्केटिंग? कितने लोग कर लेते हैं? कर लेते हैं। अब बाकी लोग काम गिरते हुए दूसरे को देखते हैं। अच्छा कुछ लोग डांस वांस भी कर रहे थे उसको, है ना? तो तुम वहां तो नहीं गए थे कल?
चलिए, हाँ जी आगे बढ़े। ब्लैंक ट्रांसफर में कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अच्छा लास्ट और ये बड़ा टफ है भाई, 5 स्टार रेटिंग दीजिए, और इसको तो तुम्हें लाइन बाय लाइन पढ़ना पड़ेगा। ये थोड़ा टफ है, आप लाइन बाय लाइन पूरा पढ़ जाओ भाई। रुको इधर देखो, इधर यहां तक तो वो क्या लिख रहा है कि फर्स्ट ट्रांसफर हम होने नहीं देंगे, लेकिन यहां के बाद लिख रहा है कि अगर हो गया तो क्या होगा। तो ये क्या है, और यहां तक क्या है, प्रोएक्टिव अप्रोच। प्रोएक्टिव का मतलब हम कोशिश करेंगे कि फर्स्ट ट्रांसफर ना हो। और ये कौन सा अप्रोच है, रिएक्टिव। आप जानते हैं ना, 2 अप्रोच होता है। प्रोएक्टिव में हम रोकते हैं कि ऐसा ना हो, और रिएक्टिव में हो गया तो फिर उसका कॉन्सिक्वेंसेस। चलो पहले प्रोएक्टिव पढ़ो। हाँ ये लिखा हुआ है, पढ़ो। 1 2 3 4 5। से पहला पैराग्राफ पढ़िए बस प्लीज, सेकंड वाला मैं बाद में बोल। पहला पढ़ लिया? अच्छा, क्या कभी भी ऐसा हो सकता है कि शेयर है तुम्हारा, बेच दिया कोई और? शेयर है तुम्हारा पर बेच दिया कोई और, क्या ऐसा हो सकता है? मैं ये पूछ रहा हूं। ये तभी हो सकता है जब फ्रॉड आदमी काफी माहिर हो। क्या करने में? फ्रॉड करने में। नहीं समझे? तो देखो इधर कैसे होगा, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। मालूम चला ये बच्ची है, नाम भूल गया, है स्नेहा। केस सोच रहा हूं, कोई याद नहीं आ गया है। कुछ बच्चे सर स्नेहा का नाम सुनते ही कुछ सोचने लगे। कोई, हाँ कोई स्कूल में होगी, है ना, स्कूल में ही होगी, यही हो सकता है बस। क्योंकि सीएस में आने के बाद तो कुछ नहीं होता है, जानते हो ना, सीएस के बाद जिंदगी ऐसी की तैसी हो जाती है। तुम लोग की तो हो गई होगी, अगर सीएस बनना है तो, है ना। चलिए, तो स्नेहा नाम है तुम्हारा, है ठीक है। अब सुनो, अरे इधर सुनो, सोचने दो, सोच ले। स्नेहा के नाम से सुनो, स्नेहा एक कंपनी की शेयर होल्डर है, तो उसके नाम से, रुक जाइए, उसके नाम से शेयर सर्टिफिकेट होगा। उसके नाम से क्या होगा? शेयर सर्टिफिकेट। ये अपने घर के बक्से में शेयर सर्टिफिकेट बंद करके, ताला मार के, चाबी यमुना नदी में फेंक दी है। इसका मतलब वो शेयर सर्टिफिकेट निकलने से रहा। तो मैंने बनाया, मैं फ्रॉड आदमी हूं, सुनिए, मैंने बनाया फोर्ज। फोर्ज का मतलब नकली, नकली शेयर सर्टिफिकेट बनाया, शेयर ट्रांसफर डीड उठाया, इसका नकली साइन किया। तो नकली सर्टिफिकेट, नकली साइन करके ये शेयर सर्टिफिकेट इनका, मतलब इनके नाम से ऐसे है इसका, लेकिन इसके नाम से मैंने बेच दिया। मालूम चला उनको, क्या नाम है? जायसवाल, ओ जैस्मीन नाम है। अच्छा अच्छा, चलो, अरे सुन लो जरा, क्या हो गया? जैस्मीन नाम है, इधर देखो। हाँ जी सुनिए, शांत हो जाओ। मैंने जैस्मीन को बेच दिया। जैस्मीन बेवकूफ है ना, उसको उतना समझ में नहीं आया। अच्छा बेवकूफ तो क्या ही, आज की दुनिया में ईमानदार को लोग बेवकूफ समझ लेते हैं। ये ज्यादा लोगों पे शक नहीं करती है, सबको अच्छा ही समझती है। इसने मुझे देखा टाई वाई लगाया हुआ आदमी, तो अच्छा ही होगा, और इसने मेरे से शेयर्स खरीद लिया। मैंने इनको शेयर सर्टिफिकेट दे दिया, शेयर ट्रांसफर डीड दे दिया, ये कंपनी के पास पहुंची। सुनिए, नॉर्मली इसमें तुमने देखा होगा लिखा होता नॉर्मली। नॉर्मली ऐसा होता है, सुनिए, कि कंपनी सेक्रेटरी एक बार ट्रांसफरर से पूछता है कि क्या आप ही ने शेयर बेचा है। देखिए, अगर कंपनी सेक्रेटरी ने पूछ लिया तो मैं पकड़ा जाऊंगा। जैसे कंपनी सेक्रेटरी का कॉल आ गया स्नेहा के पास, हेलो स्नेहा, तुमने शेयर बेचा है क्या? तो बोले नहीं, शेयर कौन सा शेयर, मैंने कोई शेयर वेयर नहीं बेचा। बात समझ में आ गया? और तुरंत बक्सा खोल के देखी, शेयर सर्टिफिकेट है, कहा नहीं मैंने नहीं बेचा। तोड़ी, बक्सा तोड़ दी, ठीक है। अच्छा सुनिए, अरे जहां इसने बोला कंपनी सेक्रेटरी को कि मैंने नहीं बेचा, कंपनी सेक्रेटरी समझ गया कि आदमी क्या है, फ्रॉडलेंट है, तो वो शेयर ट्रांसफर को रजिस्टर करेगा ही नहीं। देखिए, नॉर्मली ये प्रोएक्टिव अप्रोच है। कौन सा अप्रोच है? प्रोएक्टिव अप्रोच है, इसमें फॉर्स ट्रांसफर होगा ही नहीं। लेकिन अब आ जाइए कॉन्सिक्वेंसेस में, नीचे आइए।
नीचे आइए, कॉन्सिक्वेंसेस में आ गए। मान लीजिए कि कंपनी सेक्रेटरी गोलू निकला। क्या निकला? गोलू। ऐसे कोचिंग में पढ़ के सीएस बना था जहां सीए वाले को भी पढ़ाया जाता था, है कि नहीं? तो वो तो आधा सीए का जानकारी रखे हुआ था, आधा सीएस का, वो कुछ ठीक से नहीं बन पाया। ऐसे होता ना, आधा आधा रहेंगे तो क्या, सीए सीएस सीडब्ल्यू ऐसा कोर्स है जहां कट्टर बनना पड़ता है। क्या बनना पड़ता है? कट्टर। कट्टर का मतलब सीएस तो बस सीएस, ऐसा 24 घंटा सीएस, ऐसा होना चाहिए ना। आधा सीए आधा सीएस, कुछ नहीं बन पाओगे तुम। चलिए इधर देखिए, हाँ जी ध्यान से सुनो। कंपनी सेक्रेटरी बेवकूफ, कंपनी सेक्रेटरी ने इससे नहीं पूछा तो उसने जल्दी से क्या कर दिया? ट्रांसफर कर दिया। अब सुनिए, जब ट्रांसफर किया तो सुनते जाना, शांत शांत शांत। होगा क्या? अगले बार से डिविडेंड उनको मिलना स्टार्ट होगा। तो कंपनी सेक्रेटरी ने तो शेयर ट्रांसफर रजिस्टर कर दिया जैस्मीन के नाम पे। क्लियर है जी? इसको डिविडेंड नहीं मिला, स्नेहा को डिविडेंड नहीं मिला। एक साल गुजर गया, डिविडेंड नहीं मिला। दूसरा साल गुजर गया, डिविडेंड नहीं मिला। तीसरे साल में न्यूज आया कि कंपनी ने 1,00,000% डिविडेंड दिया, हल्ला मचा हुआ है, पर इसके घर पे नहीं आया। काफी परेशान हुई, कंपनी सेक्रेटरी के पास पहुंची, मुझे डिविडेंड नहीं आ रहा आजकल, 3 साल हो गया। तो कंपनी सेक्रेटरी बोला, ये शेयर ट्रांसफर डीड दिखाई नहीं दे रहा आपको? आप ही ने शेयर ट्रांसफर किया ना? तो ये देखिए, एक थप्पड़ खींचे कंपनी सेक्रेटरी को दी। एक गोलू, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? डुप्लीकेट साइन है, ये मेरा साइन नहीं है। तो कंपनी सेक्रेटरी, तो दिक्कत हो गया। अब दिक्कत तो हो गया, अब आप बताओ वो शेयर किसका होगा? स्नेहा का होगा कि जैस्मीन का होगा? बोलो बोलो। ए पॉइंट पढ़िए, आंसर मिल गया। ए पॉइंट पढ़िए पूरा, सिर्फ बोल बोल पढ़ने वाले लोग याद रखिएगा, वो शेयर स्नेहा का ही होगा। तो क्या अब जैस्मीन का नाम कटेगा वहां से और किसका नाम चढ़ेगा? स्नेहा का नाम चढ़ेगा। अच्छा, 3 साल से जो डिविडेंड खा गई है जैस्मीन, उसका क्या वो डिविडेंड, रुक जाओ कोई बात, अब मैं जैस्मीन पे आऊंगा, रुक जाओ अभी, पहले स्नेहा का मैं क्लियर कर दूं कहानी। क्या स्नेहा का नाम वापस चढ़ेगा? और 3 साल से जो डिविडेंड खा गई कौन? जैस्मीन, क्या इसको वापस मिलेगा? मिलेगा। ठीक है, तो ये अपना फिर खुश हो गई। ठीक है, दो चार थप्पड़ कांड हुआ, 2-4, उसके बाद अपन इसका काम अपना हो गया। अब जैस्मीन उधर से थप्पड़ लेके तैयार है। क्यों थप्पड़ लेके तैयार है? वो बेचारी गुड फेथ में है, उसको क्या मालूम ये तो कंपनी सेक्रेटरी की गलती थी। किसकी गलती थी? कंपनी सेक्रेटरी की गलती थी। अगर कंपनी सेक्रेटरी काश ट्रांसफरर से पूछा होता तो शायद ये दिन देखना नहीं पड़ता। तो कंपनी की गलती है, कंपनी सेक्रेटरी में तो कंपनी की गलती है। तो याद रखिएगा, जैस्मीन से पूछा जाएगा तुमने कितने में शेयर खरीदा था इस फ्रॉडुलेंट आदमी से? तो बोली सर 20 रुपए में खरीदा था। अच्छा, 3 साल का डिविडेंड तुम खा गई। तो डिविडेंड खा गई का क्या मतलब है? सर मैंने शेयर खरीदा था तो डिविडेंड मिला। तो याद रखिएगा, अब इसका पैसा जो भी है, अब जिसका शेयर छीन लिया गया, चूंकि वापस स्नेहा को दे दिया गया, तो कंपनी इसको कंपनसेट करेगी 20 रुपया। कौन कंपनसेट करेगी? कंपनी। बी पॉइंट पढ़िए। देख रहे हो, केस केस बना बना के आंसर देता जा रहा हूं। मिला कि अगर वो परचेजर इनोसेंट है, इनोसेंट ही है बेचारी, देखो कितनी इनोसेंट है, देखो कितनी इनोसेंट है। क्लास में सब इनोसेंट ही रहता है, बाहर जाके सब गाली गलौज करता है। ठीक है, एकदम इनोसेंट है। आप बताइए, इसकी गलती तो नहीं थी। अब एक बात बताओ, अब कंपनी रो रही है, कंपनी सेक्रेटरी का कान पकड़े, क्या क्या चल रहा है ये? आप बताइए, कंपनी सेक्रेटरी फिर किसको पकड़ेगा? फ्रॉड को। अब ये कंपनी सेक्रेटरी की जिम्मेदारी है कंपनी की कि वो जाए फ्रॉड को पकड़े, फ्रॉड के ऊपर फ्रॉड का केस करे, और कंपनी को जो 20 रुपए का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई वो फ्रॉड से करे। अब समझ में आ गया? तीनों का केस क्लियर कर दिया मैंने। तो चलिए सुनिए, ये एग्जाम में बहुत बार आता है। नॉर्मली फॉर्स ट्रांसफर होना मुश्किल है। बोलो क्यों मुश्किल है? क्योंकि जनरली कंपनी किसको लिखती है? ट्रांसफरर को लिखती है। तो जैसे फॉर्स ट्रांसफर होना मुश्किल है, पहला पैराग्राफ में यही लिख रहा है वो लोग कि फॉर्स ट्रांसफर होना मुश्किल है। लेकिन खुदा न खास्ते अगर फॉर्स ट्रांसफर हो गया तो उसके 3 कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। पहला, सर जो ओरिजिनल शेयर होल्डर थी वो तो ओरिजिनल ही है, शेयर तो उसी का माना जाएगा। दूसरा, सर बीच में जो इनोसेंट बायर थी उसको कंपनी कंपनसेट करेगी। तीसरा, कंपनी कहां से पैसा रिकवर करेगी? उस फ्रॉड से रिकवर करेगी जिसकी वजह से ये सारा का सारा महाभारत फैला है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख? चलिए जी, और सुन लीजिए, दिसंबर 2014 में एक क्वेश्चन आया है, पढ़ो तो।
अब बच्चा लिखा द स्टेटमेंट इज ट्रू। ना आपको पूरा फर्स्ट ट्रांसफर लिखना। ये बोला कि क्या फर्स्ट ट्रांसफर नल एंड वॉइड होता है? यस, क्योंकि नल एंड वॉइड हुआ तभी तो उससे शेयर लेके मैंने पुराने को दे दिया। तो ये आपको पूरा पैराग्राफ लिखना पड़ेगा। ठीक है, एक सेकंड, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? हाँ बोलो क्या? जैस्मीन अभी जो मार्केट प्राइस चल रहा होगा वो पैसा देंगे, नहीं तो उसको लॉस हो जाएगा ना, मतलब उसको लॉस नहीं होने देंगे।